हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट। जो पिछले क्लास में हम आयोनाइजेशन एनर्जी तक पढ़ चुके थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। उससे पहले एक चीज़ जान जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग के सामने लिखते चलूँगा एंड देन आफ्टर आप लोग ध्यान देते चलिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में मैं लिखता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव हुआ, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको इंथैल्पी डेल्टा एच से लिखा जाता है। आगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच ई जी, ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपका निगेटिव होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। अगर दूसरा पॉइंट मैं लिखूं, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर निगेटिव हुआ, ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर मैं बोलूँ इसको सिंपल मायने में कि मॉड ऑफ ई ए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए, शुरुआत में बुक में जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा होता था, आजकल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बहुत सारे बुक में एनसीईआरटी वगैरह में होता है। तो मैंने दोनों के बारे में आपको बताया। तो पहले जानते हैं कि ये दोनों है क्या, टर्म कैसे किस तरह से है। तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी यहाँ से एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँ ए एक एटम है, यानी जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा, एनायन बन जाएगा, एनायन। ए आइसोलेटेड गैसियस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो क्या बना लिया, ए माइनस गैस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा, साथ में आप लोग लिखते भी चलिएगा, मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी जो रिलीज्ड होता है, ठीक, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ध्यान से सुनते चलिए, इज एडेड टू आउटरमोस्ट, to outermost electron, outermost electron, outermost orbit, sorry, outermost orbit of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom is known as what, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं ई ए से लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। एंड इसके में इंथैल्पी जितना चेंज होगा, एंड इंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर से सुन लीजिए सब, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी चीज़ है, कुछ टफ नहीं है। देखिए, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ए माइनस जी बना, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड अगर इंथैल्पी जितना चेंज हो रहा है, इंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो चलिए, जिस तरह से हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग अभी पढ़ेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ध्यान से देखिएगा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखे थे, उसी तरह से हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्या बना देगा, आइसोलेटेड है, ए माइनस गैसेस,
इसके लिए मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट डेट इज इक्वल टू पॉजिटिव, नॉर्मली यही होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब जी किस केस में नेगेटिव होगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ए गैस है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए माइनस हो गया, तो इस टाइम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, पॉजिटिव होता है। अब देखिए ए माइनस बन चुका है, ठीक है, अब ए माइनस गैस हो गया। अब तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन उसमें आ चुका है एक्स्ट्रा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या हो जाएगा, ए माइनस टू गैस, तो ए टू बना, ये टू या इस तरह से वन ये टू, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा ऑलवेज, ये निगेटिव ऑलवेज होगा। वाई ऑलवेज, आपको पता चल गया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये निगेटिव पहले से इलेक्ट्रॉन आ चुका है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा जिसके कारण ये चीज़ होगा। तो अगर मैं नेट लिखूँ इन दोनों के मिलाकर, नेट क्या हो जाएगा, नेट लिखूँ तो ए गैस प्लस, ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, ए गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस 2 गैस, और इसका नेट ई जो निकलेगा, नेट ई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और डेल्टा एच जब नेट ये निगेटिव होगा तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ये ध्यान रखना है ऑलवेज के केस, ठीक, नेट के लिए। अब तो हम लिख सकते हैं इसको पॉइंट वाइज में, क्या लिख दूँ, तो लिख दो ना है, ये फर्स्ट is generally whatever you want, normally positive, because why positive, because addition of electron energy is released। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते रहना है। बट ये सेकंड जो होगा, ठीक है ना, इज ऑलवेज नेगेटिव। वाई ऑलवेज नेगेटिव, ये भी देखते चलिए, ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज व्हाट, बिकॉज एनर्जी जो होगा, एनर्जी रिलीज जो होगा, एनर्जी शुड बी गिवन। क्यों देना पड़ेगा, अभी मैंने बताया, शुड बी गिवन, इसको फिर से मैं 1 मिनट के लिए बताऊंगा, शुड बी गिवन टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। देखिए फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट में ए गैस था, इसमें इलेक्ट्रॉन गया, ए माइनस गैस हो गया, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जब ए माइनस हो गया तो फिर से इलेक्ट्रॉन देने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो उसके लिए हमेशा एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को कम करे। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये टू इज ऑलवेज निगेटिव रहेगा, ठीक है, ध्यान रखने वाली बातें ये थी। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चीज़ें करते चलिए, ठीक है। हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप लोग के लिए क्लास ले रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़िए। इन द फॉर्मेशन, अब देखिए फॉर्मेशन हो रहा है, इन द फॉर्मेशन, व्हाट फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन, पॉलीवैलेंट एनायन। अभी देखे थे ना हम लोग, जैसे A-2 बनाए थे, पॉलीवैलेंट एनायन, जब पॉलीवैलेंट एनायन बन रहा था तो उस केस में एनर्जी इज ऑलवेज ऑब्जर्व, हमेशा एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज ऑलवेज व्हाट एब्जॉर्ब, या, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई N गैस है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो बनाएगा N-3 गैस, ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर गैस लिया, ठीक है, क्या बना लेगा, S-2 गैस, और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी पॉजिटिव होगा, ठीक, डेल्टा एच यानी पॉजिटिव होगा, आपको भी पता है। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं क्लियरली, भाई क्या है, किस तरह से है, डेल्टा एच या डेल्टा एच ही लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ना लिख कर काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा, इजली वे में हम चल रहे हैं समझते हुए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम,
gaseous oxygen atom is plus 140 kilojoule per mole, and gaseous O minus ion is minus 740 किलोजूल मोल. ठीक है. कैलकुलेट देखिए, ये ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम इज 140 किलोजूल मोल एंड गैसियस O माइनस आयन इज माइनस 740 किलोजूल. तो कैलकुलेट एनर्जी absorbed in the formation of oxide ion form gaseous oxygen atom. देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर्म गैसियस ऑक्सीजन एटम. तो देखिए, गैसियस ऑक्सीजन एटम है, वो गैस है. ठीक, ध्यान से सुनिएगा. ये ऑफ अ गैसियस ऑक्सीजन एटम इतना है और O माइनस इतना है. कैलकुलेट एनर्जी ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम, कहाँ से फॉर्म्ड हुआ है? गैसियस ऑक्सीजन एटम. तो O गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस गैस. इसके लिए ये क्या है? पॉजिटिव. ये अपना दिया हुआ है प्लस 140. तो डेल्टा H कितना हो जाएगा? माइनस 140. ठीक. अब देखिए, O माइनस गैस है प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस 2 गैस. तो इसके लिए ये कितना दिया हुआ है? माइनस 740. ठीक है. तो डेल्टा H कितना हो जाएगा? प्लस 740. ध्यान से समझते चलिए, अगर दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा. तो इस O माइनस से AO माइनस कैंसिल. तो O गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस 2 गैस. ठीक है. तो O माइनस 2 गैस हो गया. अब देख लीजिए, तो इस केस में ये और ये जो चीज़ें हो जाएंगी, कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस 600. ठीक, ऐड कर देंगे तो, और डेल्टा H क्या हो जाएगा? प्लस 600. सिंपल चीज़ें हैं. अब आइए, ये सारे चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में. अब देखिए, फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं. पहला है साइज ऑफ एटम. किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ एटम पे. अब देखिए, ये जितना साइज बड़ा उतना ये कम. ठीक है ना. ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ठीक. दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी Z इफेक्ट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z इफेक्टिव. Z इफेक्टिव के लिए क्या होगा? ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, यानी जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ये उतना ही ज़्यादा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. इस पे भी डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. अब इस पे कैसे डिपेंड करेगा ये भी देख लेते हैं. एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड. ठीक है. एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड. configuration, half filled and fully filled configuration will be reluctant. अब देखिए क्या बात हो रहा है. reluctant to take an extra electron
take extra electron because they will lose their stable configuration. They will lose their stable configuration. That's why their EA क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? Their EA value is very low. ये वैल्यू इज वेरी लो. सुनना, ध्यान से सुनना क्या मैं कह रहा हूँ. लो भी हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या निगेटिव हो सकता है जनरली. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, जब मान लीजिए कोई भी हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा तो वो स्टेबल होगा. तो स्टेबल होगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा. तो इसीलिए क्यों नहीं लेना चाहेगा? क्योंकि स्टेबल है. अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो वो जनरली लेना नहीं चाहेगा. इसीलिए उसकी ये जीरो या नेगेटिव होती है. तो ध्यान दीजिए कुछ किस चीज़ में हो जाती है, जैसे ग्रुप 2 वाला आ गया, या ग्रुप 12 हो गया, या ग्रुप 15 हो गया, या ग्रुप 18 हो गया. जैसे ग्रुप 2 में क्या होता है, NH2 लेटेस्ट, ठीक है ना, ये भी फुल फिल्ड. इसमें देख लीजिए ग्रुप 12 में N-1 D10 NH2 ये हो गया. ग्रुप 15 में क्या होता है, NH2 NP3 हाफ फिल्ड हो गया. और 18 तो आपको पता है इनर्ट गैस फुल फिल्ड हो गया. तो ये सब चीज़ों के कारण इसमें क्या होगा, वेरी लो होगा इन ग्रुप 2 में, ग्रुप 12 में, ग्रुप 15 में और ग्रुप 18 में. चलिए आगे देखते हैं विद इन अ मिनट्स में. अब ट्रेंड्स समझते हैं कि ट्रेंड क्या होगा. ट्रेंड्स इन ये का ट्रेंड्स देखते हैं. तो सबसे पहले है पीरियड में लेफ्ट टू राइट. अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है बाबू, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है. ठीक. सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा हूँ. सेकंड चीज ग्रुप में चलते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं. जेड इफेक्टिव तो सेम रहता है, इसमें जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था. यहाँ जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है. और जब तो जेड इफेक्टिव सेम है, साइज लेकिन क्या होता है, इंक्रीज करता है. और साइज इंक्रीज करेगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ध्यान रखिएगा आप लोग. चलिए तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एंड देन आफ्टर एक क्वेश्चन आपको दूंगा भी, जो आपको कमेंट में करना होगा, कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा. तो चलिए आगे देखते हैं. एक छोटा सा चीज़ें जनरली ये देखो, अरेंज, एक क्वेश्चन है, अरेंज एलिमेंट्स ऑफ P2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EA. देखिए बहुत सिंपल है. पीरियड 2 में आप देख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. यही होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, 1s2 2s2 एंड बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में दिक्कत होगा, 2p3 हाफ फिल्ड है और ये आपको पता ही है फुल फिल्ड होता है 2p6. ठीक है. तो किसमें बेरिलियम में, नाइट्रोजन वाले में और नियोन वाले में. तो आपको पता है सबसे ज़्यादा नियोन माइनस का सबसे कम हो गया. क्यों, स्टेबिलिटी अभी आपको पता है ना, फुल फिल्ड. एन फिर किसका होगा, N- का, फिर किसका होगा, B- का. ठीक. अब देखो एक और चीज़ जान जाओ, बोरोन और लिथियम का B- का और Li- का होता है. क्यों, क्योंकि Li- का देखो, Li- जब करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा, 1s2 2s2. तो ये इजिली बनाएगा एज कम्पेयर टू ए. होना चाहिए था इसको और ये, लेकिन देख लो क्या होता है, ये होता है. ध्यान रखिएगा, यहाँ भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है. क्लियर करता हूँ मैं फिर से. N- सबसे ज़्यादा, Ne- सबसे ज़्यादा, सबसे कम मतलब सबसे स्टेबल तो सबसे कम, फिर हाफ फील्ड वाला N-, फिर ए वाला B-. अब आते हैं
लिथियम और बोरोन में। तो आपको पता है लिथियम और बोरोन में कौन आसानी से, लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेगा फुलफिल्ड वाला, बोरोन ऐसा नहीं करेगा। तो जो आसानी से कर ले उस मतलब जिसको ये स्टेबल बनना चाहेगा लिथियम, तो फटाक से ये काम कर लेगा, यानी 1s2 2s2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा ये क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बन माइनस, फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस, और फिर क्या होगा फ्लोरीन माइनस। वाई फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन हैलोजन है, फटाक से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है इसीलिए, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। देखिए इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है तो ये फटाक से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने में, इसीलिए इसका ये सबसे ज़्यादा है। और इसमें देखो बोरोन और लिथियम में लिथियम को इलेक्ट्रॉन बोरोन से ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये फटाक से ले लिया। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, आपको ध्यान रखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। इसी सेम चीज़ पे जेई ने क्वेश्चन पूछा था, और क्या है क्वेश्चन वो मैं आपको बोलता हूँ। जेई का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जेई ने पूछा था एक बार, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, Li माइनस और Be माइनस। तो अगर आपको देखें तो Li माइनस और Be माइनस में कौन जो आसानी से Li माइनस बनाना चाह रहा था, तो जो आसानी से बनाना चाह रहा था वही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Li माइनस आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है ना क्या, Li है एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी बनाना चाहेगा, Be माइनस तो पहले से ज़्यादा वो है, क्या बता दें स्टेबल है, तो वो तो लेना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना, इसीलिए Li माइनस। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको करना है, क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम, किससे, ये है Li माइनस। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी को सेकंड में घुमा दिया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम Li माइनस या Be माइनस से, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का क्लास आपको समझ में आया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इंथैल्पी चेंज जो होगा इन दिस प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और मैंने चीज़ें बताई कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, और कौन नॉर्मली क्या पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, और ट्रेंड्स भी बताया, और एक चीज़ किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया। अब इसके बाद आ जाएगा एक्सेप्शन वाली बातें, तो एक्सेप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जैसे एक जेई वाला क्वेश्चन मैंने बताया सिंपल है, विच इज़ मोर स्टेबल Li माइनस और Be माइनस, तो Li माइनस वाई, क्योंकि Li जल्दी से स्टेबिलिटी बना लिया, और 1s2 2s2 हो गया, जिसके कारण वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। और यहाँ पे जो एक चीज़ें बताया मैंने ऑर्डर, इसी से वो क्वेश्चन बना, और Be माइनस और Li माइनस में कौन सा ज़्यादा हो गया ये, और इसी पर एक ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम Li माइनस या Be माइनस। तो आपको ये जवाब देना है। थैंक यू, कमेंट बॉक्स में, थैंक यू।